हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मज़ा भी कर रहे होंगे। भाई 2000 पॉइंट प्लस साइड पे आज हमारी मार्केट बंद हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी। 1,45,000 का इंडेक्स, उससे ऊपर इंडेक्स ट्रेड किया, उससे ऊपर की क्लोजिंग भी दे दी। और दिन है बुध का, यानी कि जुमेरात और जुमा तो जो है वो बेसिकली वीकेंड की तरफ हम बढ़ जाते हैं। मतलब आधा हफ्ता गुजर चुका, अब जो आखिरी हिस्सा बाकी है उसके अंदर होना है फैसला, और बड़ा तगड़े तरीके से फैसला होना है। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाऊंगा, KC 100 की, कि जहां पर सही मानों में हमें डिफाइन हो जाएगा कि अब ये लेवल मार्केट को रोकता है। और अगर उस लेवल ने मार्केट को नहीं रोका तो फिर आप समझ लीजिए कि नई तेजी की शुरुआत हो जाएगी और नई बुलंदियों पे मार्केट चढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह पिछली दफा उस लेवल ने रोका है मार्केट को तगड़े तरीके से, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अब भी शायद हो सकता है इसी हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक तक वो लेवल मार्केट को रोके। और जो छोटी मोटी करेक्शन की हम लोग एक इंतजार कर रहे हैं कि जहां पर एक छोटा सा नीचे की तरफ मार्केट आया और हमें अच्छे स्टॉक्स दोबारा बाइंग के लिए मिल सके, तो वो भी शायद मौका बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आपको चार्ट्स में इंशाल्लाह ताला दिखाता हूं। और आज की जो सूरत हाल है जी, बैंकिंग सेक्टर ने आज छोड़ा ही नहीं मार्केट को, खास तौर पर HBL और नेशनल बैंक ने। नॉन शरिया है, हम बात नहीं कर सकते। इसके अलावा UBL है, फिर मीज़ान बैंक भी ऊपर आया, लेकिन इसके अलावा भी हम देखें तो हब एंग्रो एच है, हब पावर है, ईफर्ट है, लकी। परसों की वीडियो में याद होगा, सीमेंट के स्टॉक्स में से एक ही स्टॉक मैंने आपको बताया कि भाई लकी सीमेंट ही वो स्टॉक है जिसके अंदर मैं पर्सनली अपना पैसा लगाऊंगा। तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करता हूं। और हमने अपने ग्रुप पे भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह जी, 368 पे बताया, आज उसने 380 के ऊपर का हाई बनाया और एक ब्रेकआउट भी दे चुका है। इसी तरीके से साजगार इंजीनियरिंग भी बड़ा जबरदस्त तरीके से चला है, सेल्स फिगर आने वाले होंगे इंशाल्लाह ताला इसके भी। इसके अलावा ऑयल सेक्टर ने दोबारा, एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने दोबारा अपने ग्राउंड्स को मजबूत कर लिया है, क्योंकि सर्कुलर डेट से रिलेटेड बड़ी एक बेहतरीन खबर हमारे सामने आई है, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करते हैं। और सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने है, 1200 1300 पॉइंट ऑलमोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक सेक्टर के है, साथ सीमेंट में, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और फिर फूड है। फूड में भी आपको जुमेरात वाले दिन मैंने नेशनल फूड का पूरा एनालिसिस किया था और वहां से भी करीबन 30 से 35 रुपए का जंप नेशनल फूड दे चुका है। तो होपफुली जी आपको बड़ा अच्छा नफा बचा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पावर जनरेशन और फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इसके अलावा ऑटो सेक्टर, तो अलहमदुल्ला काफी बेहतरीन सेक्टर्स को जो है हम सामने आता वो देख रहे हैं। और कल की वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि जितने मेन बोर्ड के सेक्टर्स हैं, पैसा उन्हीं में रहना चाहिए। छोटा मोटा पैसा आप दीगर स्टॉक्स के अंदर जो चल जाते हैं, आप एक जंप दे देते हैं, एक पुल बैक इंट्राडे के अंदर आ जाता है, कभी स्पेल के अंदर, कभी SSGC के अंदर, कभी IBLHL के अंदर, कभी ट्वीट के अंदर, तो उसके अंदर भी पैसा साथ साथ घूमता रहता है। लेकिन फिलहाल मेन बोर्ड के स्टॉक चल रहे हैं, तो जिस तरफ की हवा है उसी तरफ हमें साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स की ट्रेंड लाइन, उसके बारे में मैं आपसे आपको बता रहा था। तो उससे पहले मैं आप लोग सभी को याद दिलाता चलो जी, आज़ादी का महीना चल रहा है और 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अल्लाह के बड़े फजल से। और 14 अगस्त सन 2025 रात 12 बजे तक की ऑफर है, वैलिड है जी, आज़ादी ऑफर PSX विद डॉक्टर मसूद राशिद। और ये 30,000 रुपये में, 30,000 आपको, मतलब कि 50% डिस्काउंट पे 30,000 रुपये में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, जहां पर डॉक्टर साहब के साथ आप पूरा एक साल गुजार सकेंगे। उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो सारे मामलात हैं, वो सब वहाँ पे डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा अपना एनालिसिस वहाँ पे ही शेयर करता है। इसके अलावा जो उनकी कम्युनिटी है वो भी अपने एनालिसिस और अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं, चाहे फंडामेंटल्स के हिसाब से हो, चाहे टेक्निकल्स के हिसाब से हो। और जो PSX ब्रेकआउट की वेबसाइट आप देख रहे हैं, वो भी डॉक्टर साहब के ग्रुप पे ही तश्कील पाई है, वहीं पे सारी मीटिंग और डिस्कशंस करके। तो इस तरह की डिस्कशन में आप शामिल हो सकते हैं। नंबर है 0336 244 4446। याद रखिएगा, 14 अगस्त की रात 12 बजे तक 50% का फ्लैट डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। तो नंबर पर रब्ता जरूर कर लीजिएगा। इंडेक्स की ट्रेंड लाइन की तरफ आ जाते हैं। ये आपके सामने बिल्कुल कोरा कागज है इंडेक्स का, और ये आप देख सकते हैं आज का इंडेक्स बंद हुआ है 1,45,088 पे, 1,40,000 पे, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं आपको लेके चलूंगा, साल था 2023 का, ये दिन थे बकरीद के और महीना था जुलाई का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो आई थी वो IMF की खबर आई थी कि भाई IMF ने जो है पाकिस्तान को पैसे देने का रजामंदी जाहिर कर दी है। वहीं से एक अगले दिन हमने जबरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक ट्रेंड देखा सीधा 49,000 का। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और फिर उसके बाद एक रैली ली मार्केट ने, सीधा सीधा 67,000 के लिए, फिर नीचे आई मार्केट ने, यहाँ पे करेक्शन ली 59,000। उसके बाद जो मार्केट सीधा बढ़ी और फिर एक जबरदस्त किस्म की मार्केट ने रैली ली, ऑलमोस्ट 1,17,000 के करीब, फिर एक करेक्शन और फिर उसके बाद दोबारा टॉप मारा इसी ट्रेंड लाइन के करीब करीब, फिर मार्केट साइडवेज में निकल गई। अब मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के करीब दोबारा पहुंच चुकी है, ठीक है। तो जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 2 साल से, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जब जब ऊपर गई है नहीं तोड़ा, और उसके बाद जब भी इस ट्रेंड लाइन पे लगी है तो एक अच्छी करेक्शन, एक बड़ी हेल्दी करेक्शन, जिसके बाद मार्केट ने एक दोबारा जबरदस्त किस्म का अपसाइड का लैग लगा है, वो मार्केट को मिली और एक बड़ी पॉजिटिव करेक्शन यहाँ पे मिली है। तो वो उसी का एक इंतजार और उसी का जो एक सफर हम देख रहे थे कि मार्केट में बनेगा बनेगा बनेगा, तो अब फिलहाल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पर आता हुआ सा आपको नजर
आ जाए, जहां पर इस ट्रेंड लाइन का टॉप अगर तो कल के दिन में सीधा सीधा पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो ये सीधा सीधा 1,48,000 है, और अगर जरा एक आध दिन रुक के मजीद आगे बढ़ते हैं तो 1,48,500, 1,49,149 यहां पर आकर जो है वो आपका एक तरीके से टॉप डिफाइन हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर इंडेक्स जरा एक झटका मारे और इंट्राडे के अंदर 1,50,000 साइकोलॉजिकल बैरियर को भी टच कर दे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का एक एक पॉइंट तो नहीं होता, एक लेवल तो नहीं होता, एक जोन होता है, ठीक है। तो 148 से 150 ये पूरा का पूरा 2,000 पॉइंट का जोन है, जहां पर मार्केट को आके अब रुकावट का सामना हो सकता है, और फिर उसके बाद मार्केट आया दोबारा इसी तरीके से एक करेक्शन लेके फिर साइडवेज में जाए, या फिर मार्केट दोबारा करेक्शन लेके वापस एक नए लेग की तैयारी करे ऊपर की तरफ। अच्छा, फिलहाल इंपॉर्टेंट एरिया जो जो डेली चार्ट्स के ऊपर है वो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है कि जहां तक एक छोटा मोटा जो है वो पुल बैक नीचे की तरफ आ सकता है, वो आ सकता है 1,40,000, ठीक है। और उसके बाद अगर नीचे की तरफ मजीद बात करें हम, तो यहाँ पर आ सकता है ये एरिया जो है वो 137,000 तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है कि वो टूटेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि वो एक करेक्शन, मतलब करेक्शन नेगेटिव साइड पे शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव करेक्शन फिर वो नहीं होगी। यहां तक जितनी भी करेक्शन आएगी वो हमारे लिए एक तरीके से बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। और करेक्शन आपको पता है कि वन साइड वो बिल्कुल सीधी नहीं आती, वो भी रुक रुक के अप एंड डाउन एक छोटे मोटे पुलबैक्स मार के आएगी। तो खैर अब जो लेवल है बेसिकली, अब वो लेवल है कि जहां पर आप लोगों को एहतियात से और डर से काम करना चाहिए। डर से मुराद वो वाला काम नहीं कि आप मार्केट से पीछे हट के बैठ जाए, सारा पैसा निकाल दे बस बेचना शुरू कर दे, नहीं, वो वाला डर नहीं। डर होना चाहिए ओवर क्वांटिटी से, डर होना चाहिए लेवरेज से, डर होना चाहिए फ्यूचर से, डर होना चाहिए आड़े तेरे स्टॉक्स में घुसने से। ये वाला जो डर है यही आपके पैसे को बचाता है। जो सीधा काम करना है वो डर नहीं होता, वो तो सही तरीके से काम करने का तरीका होता है, जो चाहे वो आप 50,000 इंडेक्स के ऊपर कर रहे हो जिसने यहां पे किया था, ठीक है, या फिर 1,50,000 इंडेक्स के ऊपर कर रहे हो, वो होता है सीधा काम। डरना चाहिए खराब काम से, गलत काम से, उस काम से डरेंगे तभी आप इस लेवल के ऊपर बचे रहेंगे सही तरीके से, ठीक है। तो लेवल्स मैंने आपको बड़ा स्ट्रांग जो है वो यहाँ पे अब बता दिया है। इसके बाद आ जाए जी 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पर पोजीशन ये कल का आपको चैनल दिखाया था, ये ट्रिपल टॉप जो यहाँ पे लगा था इसी को हम काउंट कर रहे थे। तो आज मार्केट आप देख रहे हैं कि सारा दिन इसी पे टॉप लगाते 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 फिर ये जो बॉटम लगाया है, ये अभी जो शॉर्ट चैनल मार्केट का बना है 1,41,000 से, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर अपना बॉटम लगाया, और उसके बाद जब ऊपर गई है तो दोनों चैनल को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ गई है और क्लोजिंग दे दी है, और बड़ी तगड़ी आप देख सकते हैं आज के जो वॉल्यूम्स हैं, और खासतौर पर आखिरी वक्त के अंदर जो वॉल्यूम्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमारे सामने नजर आए हैं, और तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ने और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ने ही मार्केट को संभाला हुआ है। इसलिए काम करने का मौका है, पैसा बनाने का मौका है, लेकिन बड़े एहतियात से और तरीके से पैसा बनाने का मौका है। खास तौर पे जहां जहां जो चीज नफे में बिक रही हो, सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है कि एकदम शूट अप मार्केट खुलती है, एक गैप अप के साथ खुलती है, तो वहां पर आप कुछ चीजें बेच सकते हैं। उसके बाद मार्केट या तो साइडवेज में निकल जाती है या फिर इंट्राडे में छोटी मोटी करेक्शन लेती है, तो वहां पे दोबारा बाइंग ऑन डिप की आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो पूरा सिनेरियो आपके सामने खोल के मैंने रख दिया है, अब इस पे फैसला करना आपका अपना काम है, ठीक है। बाकी इसको मजीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं, तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अभी नंबर है 0336 244 4466, इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। सर्कुलर डेट से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था, काफी बेहतर खबर हमारे सामने आई है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो एक्सक्लूसिव waves.com.pk है, ये कोई ऑथेंटिक वेबसाइट, मतलब ये पहली दफा मैंने इस वेबसाइट को सही तरीके से इस खबर के बाद देखा है। तो खबरें तो काफी हैं इसके अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि एक रिलायबल सोर्स, वो इसको मैं फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन हाँ खबर हमारे सामने मौजूद है कि जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो साइनिंग सेरेमनी है गवर्नमेंट और बैंक्स के दरमियान सीपीपी है बेसिकली, उनके दरमियान जो है वो इंशाल्लाह ताला अगस्त 12 को होने जा रही है, और ये सर्कुलर डेट जो है वो रिड्यूस होएगा। जो 1275 अरब रुपए के लोन लेने हैं गवर्नमेंट ने बैंक से, तो उसकी जो साइनिंग सेरेमनी है वो 12 अगस्त 2025 को होने जा रही है। इसी खबर के बाद हमने देखा कि ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ पावर इन सब के अंदर दोबारा मोमेंटम बना है, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप एक और तरीके से इन ऑयल के सेक्टर के अंदर लैग देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां तक बात रही इंडेक्स की, तो वो अगर टॉप लगाएगा तो साथ साथ स्टॉक वाइज काम चलता रहेगा, ये बात आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान मिसेस 3 की आईएमएफ टारगेट्स, अब इसके अंदर बात आ रही है कि भाई दो हमने पूरे किए हैं, 3 मिस किए हैं, बट ऐसी कोई खराब चीज इसके अंदर नजर नहीं आ रही। अगले महीने जो है वो आईएमएफ का रिव्यू है और $1 अरब की किस्त हमें मिल जाएगी। गवर्नमेंट इस वक्त बड़े इत्मीनान में है, तहम्मुल में है, क्योंकि जो पिछले खासतौर पर जंग के अंदर जो हमने काम किया और उसके बाद जंग के बाद जो सिफारती महाज पर काम किया हमने उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो जो हालात है वो काफी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी बड़ी काम आई है हमारे यहाँ पे, और इसकी वजह से अब आईएमएफ की जो ट्रांच है वो हमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। इसके अलावा स्टील सेक्टर के रिवाइवल के लिए पिछले कोई महीने भर से मैं खबरें देख रहा हूँ काफी सारी, तो स्टील सेक्टर को बिल्कुल नजर में रखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। एक वो सेक्टर है जो पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, हालांकि बहुत एक बड़ी रैली मार्केट ले चुकी है, तो इसलिए एक वो सेक्टर जो कि मिस हो चुका हो, उसकी कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर रही हो,
केमिकल में तो कह सकते हैं ना कि कुछ कंपनीज हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मामला हैं। स्टील में इस तरह का कोई हालात नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इस चीज के पीछे लग गई है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर स्टील सेक्टर का भी एक रिवाइवल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर खबरें थी जी। आपके स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं जरा आज के जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर लूं। तो सबसे पहले मेरे सामने आता है वसल, जो कि था पीएमआई। ठीक है, और ये जो है इसका नाम अब चेंज हो चुका है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दिखा सकूं मैं, इसके अंदर देखें पिछले दिनों लगा था 18 जून को 5 करोड़ का वॉल्यूम। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो 21 जुलाई को ऑलमोस्ट महीने बाद लगा था 6 करोड़ का वॉल्यूम। और आज फिर जो है वो ऑलमोस्ट 6 अगस्त को कुछ 20 दिन के बाद ही 20 से 15 दिन के बाद ही जो है वो यहाँ पर लगा है आज 2 करोड़ का वॉल्यूम। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो देखने वाली है, एक तो कंसोलिडेशन बॉक्स उसके बॉटम से, साथ ही ये जो चैनल हमारा बनता है उसके अंदर आ गया अप ट्रेंड के चैनल में, साथ डाउन ट्रेंड भी तोड़ दिया। तो तीनों तरफ से बड़ा बेहतरीन किस्म का सिनेरियो बन रहा है, जिसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बड़ा वेल डिफाइंड है, 3 रुपए 90 पैसे से नीचे नीचे का। करंट रेट पे भी बाइंग की जा सकती है, नीचे कुछ आए 440 430 यहाँ पे मिले तो भी बाइंग की जा सकती है। 3 90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इमीडिएट टारगेट एरिया 5 रुपए 10 पैसे का, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 5 55 5 65, ये टारगेट आप वसल के अंदर लेके चल सकते हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग इस वक्त नजर आ रहा है वॉल्यूम्स के हिसाब से भी। ठीक है, इसके अलावा जी आज का हमारा दूसरा स्टॉक है एसएसजीसी। बड़े लोग इसके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा अप ट्रेंड का चैनल है जी, उसको तो फिलहाल जरा साइडवेज में जा चुका है, ये बैंड अपना बना लिया है इसने। और ये भी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कंसोलिडेशन बॉक्स बनता है और बिल्कुल उसके बॉटम के करीब करीब है। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली जो लो लगाया था 42 रुपए 60 पैसे का, तो वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है कि 42 45 42 40 ये क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एसएसजीसी के अंदर। करंट रेट पे बाइंग करेंगे, साथ ही ये इसका जो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये तो बाहर गया और अगले दिन वापस आ गया, तो इन दो कैंडल्स को फिलहाल काउंट नहीं करें। तो ये पुरानी जो ट्रेंड लाइन मेरी चल रही थी उसी के अंदर वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टकराता हुआ आज के दिन में नजर आया। तो कल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे खुलेगा, तो यहाँ से अगर ऊपर गया तो इमीडिएट टारगेट एरिया तो ये 44 रुपए 80 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 45 है। और 45 ही वो रेट है जिससे ऊपर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसको लाजमी चाहिए। तो फिर ये चैनल का जो बॉक्स का टॉप है वो 46 रुपए 50 पैसे तक बढ़ेगा, और उसके बाद फिर मजीद जो है वो 48 रुपए 26 पैसे, जो कि इसका हाई था अभी रिसेंट हाई, यहाँ तक फिर हमें चलता हुआ सा नजर आएगा 49 रुपए तक। ठीक है, तो एसएसजीसी में भी बड़ा वेल डिफाइंड और छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो इसको भी जरूर नजर में रखिएगा। आपके स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाते हैं और उनको जरा देख लेते हैं कि क्या पोजीशन इनके अंदर बन रही है, और फिर इंशाल्लाह वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट व्यूअर काइंडली डीसीएल का एनालिसिस करते हैं। क्या ही स्टॉक आपने पूछा है सर, कुछ बेहतर ही पूछ लेते हैं यहाँ पर। तो डीसीएल तो यहाँ पर एक जी बिल्कुल, ये तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे था और ये अब यूं कंटिन्यू होता हुआ सा मुझे नजर आ रहा है। ये देखें आप, ये डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट इसने थोड़ी बहुत बनाई है, बट कुछ बेहतर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो आई डू नॉट रिकमेंड इट अंटिल ये जो है वो आपको एटलीस्ट 13 रुपए 50 पैसे 60 पैसे से ऊपर ऊपर आके क्लोजिंग देके कंटिन्यू होना शुरू हो, तो फिर 15 रुपए और फिर 16 रुपए तक इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। फिलहाल मैं समझता हूँ थोड़ा सा दूसरे स्टॉक्स को देखना चाहिए सीमेंट के अंदर। टीपीएलपी एनालिसिस, टीपीएलपी सर देखें बड़ा अच्छा तरीके से चला, 5 7 करोड़ के वॉल्यूम्स लगाए ये यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर लगा है इसने कोई 5 7 करोड़ के 9 करोड़ के ऑलमोस्ट 10 करोड़ के वॉल्यूम्स लगाए, जबरदस्त किस्म का कैप लगा है। उसके बाद अगले दिन जिस तरीके से वापस आया है, तो जिसने यहाँ 11 पे बाइंग की थी वो तो 9 60 देख के तो उसके तो चक्कर आ गए होंगे। लेकिन खैर चलें, बेहतर बात यह है कि जी ये अपना चैनल के बॉटम के करीब करीब चल रहा है। यहाँ भी बॉटम पे टहलते 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 फिर उठा था, फिर दोबारा टहल रहा है यहाँ पे। वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है इसका भी 9 रुपए 50 पैसे से नीचे नीचे का, 9 रुपए 40 पैसे से नीचे नीचे का। और फिर बाइंग करेंगे तो पहला टारगेट एरिया तो 10 रुपए 30 पैसे है, ये क्रॉस होगा तो फिर इसका डाउन ट्रेंड टूटेगा, फिर 11 50 तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं टीपीएलपी को। डीबीसीएल नॉन शरिया है जी, यूडीपीएल के आप बारे में आप पूछ रहे हैं। पिछले दिनों भी बता चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट चैनल के टॉप पे चल रहा है जहां तक मुझे याद पड़ता है। और जी बिल्कुल, ये चैनल के टॉप पे चल रहा है। ये टॉप लगा था यहाँ पे, टॉप बना के फिर ये नीचे इसने बनाया। आई डू नॉट रिकमेंडेड। इसका भी जो है वो जो कुछ डिविडेंड वगैरह था वो एक्स होने के बाद फिर वॉल्यूम्स लगे हैं जबरदस्त किस्म की, देखें जितनी बाइंग हुई उतनी सेलिंग भी आ गई है। तो फिलहाल जो है वो उसको मैं समझता हूँ कि नहीं खातिर खा लाना चाहिए। ट्रिपल जीएल का एनालिसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जो चलते हैं तो बस एक दफा चल के आपको घूमने का मौका दे दिया तो बस वहीं पे घूम जाए, हाथ में रह गया तो फिर कुछ कहने का नहीं है। जस्ट लाइक ये देखें डबल जीएल भी आप देख सकते हैं, सॉरी ट्रिपल जीएल भी, ये ट्रिपल टॉप इसने लगा दिया है यहाँ पे और बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्रिपल टॉप लगा हुआ है। और उसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड है ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे और अपने अप ट्रेंड के अंदर आने वाला है। लेकिन आज का जो हाई है 9 रुपए 55 पैसे, इसको क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हो जाए तो फिर बाइंग करनी चाहिए 10 रुपए तक, और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 10 रुपए 30 पैसे तक के टारगेट के लिए आप इसको लेके चल सकते हैं। ट्रीट और जीएचएनआई आपने पूछा है, तो जी बिल्कुल देख लेते हैं। ट्रीट और जीएचएनआई काफी दिनों से हमने देखा भी नहीं है, वीडियो
वीडियो के अंदर, और ट्रीट बैटरी नहीं बल्कि ट्रीट कॉर्पोरेशन हमने देखना है। तो ये ट्रीट कॉर्पोरेशन, जी बिल्कुल। अच्छा, ट्रीट कॉर्पोरेशन में भी एक डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ पर बड़ी बेहतरीन बात यह है कि ये अपने जो चैनल का बॉटम है उसके करीब से बार बार जो पलटता था, ऑलमोस्ट टॉप लगाने के बाद वापस चैनल के बॉटम पे आया, पिछले 4 दिन से सस्टेन कर रहा है। कल के दिन यहाँ से वापस पलट जाए, जिस तरह यहाँ पे पलटा था तो वापस पलट जाए, तो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। पहला टारगेट एरिया तो यही 24 रुपए का है ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद मजीद ये कुछ आगे बढ़ता है यहाँ से, तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो एरियाज नजर आते हैं वो इसका डाउन ट्रेंड यहीं पे करीबन 24 रुपए के बाद ही टूटेगा। तो इसके बाद जो एरियाज हैं वो 25, 50 और फिर 26 रुपए 30, 20 पैसे तक इसके कंटिन्यू आप टारगेट लेके चल सकते हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के। दूसरा स्टॉक आपने पूछा है GHNI। GHNI देख लेते हैं जी इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करते हैं। GHNI में अच्छा, ये देखिए, ये इसका पुराना चैनल चल रहा था अप ट्रेंड का, और इस दफा जो इसने यहाँ से वापस की है, तो आप देखिए कहाँ आके टकराया है। चैनल के अंदर ही वापस नहीं आ पाया, और उसके बाद नीचे आया और सपोर्ट से वापस पलटा है, और यहाँ से हम चैनल खींचते हैं अगर, तो यहाँ से चैनल के अंदर कल मोस्ट प्रोबेबली ये वापस आने की कोशिश करेगा, तो समझ लीजिए कि 8 रुपए 30 पैसे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है, तो फिर आप इसको 900 रुपए तक के लिए कंटिन्यू करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन GHNI के अंदर बन रही है। बाकी याद रखिएगा जी, 14 अगस्त की रात 12 बजे तक ही सिर्फ और सिर्फ ऑफर वैलिड है 50% डिस्काउंट की, और अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मसूद राशिद साहब आप पूरा साल व्हाट्सएप ग्रुप में रह सकेंगे। नंबर है 0336 244 4466। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।